नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों आज देखेंगे हम 27 फरवरी 2024 की मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की एजुकेशन न्यूज हमारी इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज के बारे में। 18 से 23 साल के 28% ही उच्च शिक्षा में दाखिला ले रहे लक्ष्य, जबकि 50% रखा गया था। IESHE की 2012 से 2021 तक के 10 साल की रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया है। विधि के चौथे सेमेस्टर की इंटरनल परीक्षा 5 मार्च तक रखी जाएगी। विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के जारी किए निर्देश। एटीकेटी वाले विद्यार्थी भी हो सकेंगे परीक्षा में शामिल। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ने विधि के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर भले ही तारीख तय नहीं की है, लेकिन कॉलेज को इंटरनल परीक्षा समय पर करवाने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय में बना डायटम नैनो फिंगरप्रिंट पाउडर बाजार से 90% सस्ता। फिंगरप्रिंट ऊपर से ही देखे जा सकेंगे। अपराध शास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर और विद्यार्थियों के शोध को मिला पेटेंट। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के अपराध शास्त्र और न्यायिक विज्ञान विभाग में डायटम रिसर्च यूनिट को उनके इंडो फ्रेंच प्रोजेक्ट पर काम करते हुए जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट मिला है। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 5 मार्च से 68,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 5 मार्च से 3 सत्र में होंगे पेपर, मगर CUET की वजह से स्नातक की परीक्षा प्रभावित हुई है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10 से 30 मार्च के बीच एक भी विषय का प्रश्न पत्र नहीं रखा है। 5 मार्च से शुरू होगी UG फाइनल की परीक्षाएं। 11 से 31 तक कोई पेपर नहीं। अंतिम परीक्षा 1 जून को। स्कूल ऑफ आयुष के लिए अप्रैल मई में DAVV में शुरू हो जाएगा रिसर्च सेंटर। होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के डिप्टी डायरेक्टर जनरल 2 मार्च को आएंगे। नोटिस का नहीं दिया जवाब। बरौदिया हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक कोरी सस्पेंड। शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरौदिया के माध्यमिक शिक्षक नारायण कोरी को कलेक्टर दीपक आर्य ने सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया था। CISEE 12वीं केमिस्ट्री की परीक्षा रद्द। पेपर लीक का शक। भारतीय विद्यालयी प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने सोमवार को होने वाली 12वीं बोर्ड की केमिस्ट्री की परीक्षा अप्रत्याशित परिस्थिति का हवाला देकर रद्द कर दी है। अब यह परीक्षा 21 मार्च को होगी। स्कूल शिक्षा विभाग की अनुमति के बगैर बन रही स्कूल परिसर में टंकी। सेमरी के स्कूल का मामला। BEO बोले यह गलत नोटिस देंगे। PHE-SDO बोले अनुमति की जरूरत नहीं। 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में दूसरे स्कूलों के शिक्षक जांचेंगे विद्यार्थियों की कॉपी। इंदौर सहित बड़े शहर छात्रवृत्ति पाने में बिछड़े। जिस स्कूल में पढ़ रहे वहीं परीक्षा दे सकेंगे छात्र। जिले में 5वीं और 8वीं कक्षा के 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को होगा इससे फायदा। 5 से 20 किलोमीटर दूर तक केंद्र बनाने से बच्चे हुए थे परेशान। परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ेगी इस बार। एडमिशन के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। कॉलेजों में UG सेकेंड और फाइनल ईयर में प्रवेश के लिए अंतिम 2 दिन बचे हैं। 29 फरवरी के बाद छात्र सेकेंड ईयर से फाइनल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। दरअसल BCom, BA, BSc, BBA व अन्य UG कोर्स के छात्रों को फर्स्ट से सेकेंड ईयर तथा सेकेंड से फाइनल में एडमिशन पक्का करना होगा। आखिर में दोस्तों तारीख बढ़ा दी गई है, इसकी 29 फरवरी तय कर दी गई है। FT कांड में बड़े खुलासे के आसार हो सकती है। अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी। RGPV में 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है पूछताछ। दस्तावेज तलब। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 10 करोड़ रुपए के FDR घोटाले को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की हो रही मृत्यु, फिर भी नहीं दे रहे 10% राशि। नगर निगम के चक्कर काट रहे सेवानिवृत्ति कर्मचारी। कार्यालय जबलपुर। नगर निगम की स्थापना विभाग पेंशनर्स के रोके गए 10% सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान 10 साल बाद भी नहीं कर रहा है। इस एक सप्ताह पूर्व 10 साल से के चक्कर में काट रहे इंजीनियर करण सिंह लोधी की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें 10% सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय की BPEd पाठ्यक्रम की मान्यता बहाल। NCTE ने 3.5 साल पहले किया था रद्द। मेडिकल कॉलेजों में डीन पद पर सीधी भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। डॉक्टर्स बोले बाहरी लोगों को क्यों लाया जा रहा है।
यह मामला है। सरकार ने निकाला विज्ञापन, निजी कॉलेजों के प्रोफेसर भी कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेज में डीन के पद पर सीधी भर्ती का विरोध शुरू हो गया है। बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के पेपर में 2 बार मिलाए परीक्षार्थियों के चेहरे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल की परीक्षा में सोमवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर था। इससे पहले साइंस के पेपर में हजीरा के CBS कॉन्वेंट स्कूल में एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया था। इसके बाद सोमवार को हुए पेपर में एहतियात बरती गई। चयनित पटवारियों का प्रशिक्षण 4 मार्च से शुरू किया जाएगा। रीवा में हाल ही में पटवारी चयन परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। इसमें रीवा जिले के लिए 377 पटवारियों का चयन किया गया है। इनकी काउंसलिंग 24 फरवरी को विधि महाविद्यालय रीवा में आयोजित की जा रही है। काउंसलिंग के बाद रीवा जिले में पदस्थ होने वाले 377 पटवारियों का 3 माह का प्रशिक्षण 4 मार्च से आरंभ होगा। 27% OBC आरक्षण के चलते कई सामान्य बैच OBC वर्ग के वकील 27% आरक्षण वोट बैंक की पॉलिटिक्स ऐसी किसी को रोजगार नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि OBC को 14% से 1% से भी ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण सरकार ने जो नीति बनाई है उसके तहत OBC के 27% पद में 13% होल्ड किए जा रहे हैं। यह नीति भी पूरी तरह से गलत है। जब हाईकोर्ट ने 14% आरक्षण की बात कही तो सरकार 13% और कैसे बढ़ा सकती है? ऐसा होने लगे तो पूरे देश में कोई रोजगार नहीं दे सकता। शादी में जाना था इसलिए दोस्त को 10वीं का पेपर देने भेज दिया। शिवपुरी में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ाया, केस दर्ज। वन भवन के सामने कल धरना देंगे कर्मचारी। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मी कल्याण संघ के बैनर तले मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी धरना देंगे। सेकेंड स्टॉप स्थित वन भवन के सामने प्रदेश के कई जिलों के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। बोर्ड परीक्षा केंद्रों को वितरित की गई फर्नीचर सामग्री। 70 ने उठाई सामग्री, नहीं पहुंचे 10 प्राचार्य। अपने स्कूल के विद्यार्थियों का शिक्षक नहीं करेंगे मूल्यांकन। 5वीं 8वीं की परीक्षा 6 मार्च से 24 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। पटवारी परीक्षा घोटाले के खिलाफ अभ्यर्थियों का अब कैंडल मार्च। इंदौर पटवारी परीक्षा में घोटाले के आरोप लगा रहे छात्रों के आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो गया। सोमवार को सभी जिला स्तर पर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन द्वारा आह्वान किया गया और विरोध स्वरूप शाम कैंडल मार्च किया गया। कैंडल मार्च शाम 7 बजे बोलाराम उस्ताद मार्ग से भंवर चौराहे तक निकाला गया। इसमें सैकड़ों छात्र शामिल हुए। DLED का सिलेबस नए सिरे से हो रहा है तैयार। 15 मार्च तक मिला समय। नई शिक्षा नीति के अनुसार DLED का सिलेबस नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। जिन्हें PM देने वाले थे नियुक्ति पत्र, विभाग ने उन्हें बताया। आयोग्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा ANM के 2575 पदों पर भर्ती का मामला। बोर्ड परीक्षा की तरह 9वीं 11वीं के प्रश्न पत्र भी थाने में रखे गए। वार्षिक परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। उम्र 6 साल तब ही कक्षा 1 में प्रवेश, शिक्षा मंत्रालय ने दिए निर्देश। शिवपुरी के उत्कृष्ट विद्यालय में दोस्त की जगह 10वीं का पेपर दे रहे फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया। रिपोर्ट कार्ड स्कूलों को उत्कृष्ट बनाने, ग्रेडिंग की नहीं एक्शन की दरकार। राज्य शिक्षा केंद्र 3 साल से जिलों की रैंकिंग कर भूल जाता है जिम्मेदारी। पटवारी काउंसलिंग के लिए 131 चयनित अभ्यर्थियों में से 69 आए। दो ने गलत फॉर्म भरा, 6 ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए लगाया नियुक्ति पर होल्ड। पहले चरण की काउंसलिंग में मूल निवासी, अंकसूची, मेडिकल प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर कई अपात्र मिले। 62 काउंसलिंग में शामिल होने नहीं पहुंचे। 692 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में संविदा बोनस अंक का विवाद। आवेदकों ने की मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत, हो सकता है फेरबदल। 27% OBC आरक्षण के चलते कई भर्तियां में 13% पर होल्ड। विशेषज्ञ बोले 14% आरक्षण से ही हो भर्ती यदि विवाद का हल हो। विवाद से बचने के लिए MPPSC की भर्तियों की गाइडलाइन अब ESB में भी लागू होंगी। कोर्ट में मामले में सुनवाई आई है कि फैसला आने तक के लिए 2295 उम्मीदवारों की नियुक्ति सरकार ने होल्ड की है। 13% होल्ड कर 33 का रिजल्ट घोषित किया।
इसमें शिक्षक भर्ती और सब इंजीनियर भर्ती भी होल्ड पर रखी गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही डेली न्यूज़ पाने के लिए।